सो यस, टॉकिंग अबाउट द बजटरी कंट्रोल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजी कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग का. सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द बजटरी कंट्रोल? सो वट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. अब हम सीखने जा रहे हैं बजटरी कंट्रोल वाला चैप्टर. सबसे पहले जो है वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेशियो कंप्यूटेशन का क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है. सबसे पहले हम जो है वो रेशियो कंप्यूटेशन के बारे में जो है वो सीखते हैं. रेशियो कंप्यूटेशन के बारे में हम जो है वो सीखते हैं. ठीक है. सो टॉकिंग अबाउट रेशियोज, देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेशियोज. हम जो है वो सबसे पहले उसके फॉर्मूलेज लिखेंगे एंड देन हम उसका डिस्कशन करेंगे. कौन से तीन टाइप के फॉर्मूलेज हो जाते हैं टॉकिंग अबाउट? देखो कौन सी तीन टाइप की रेशियोज हैं. एक तो हो गई एफिशिएंसी रेशियो, एक तो हो गई एफिशिएंसी रेशियो, एक हो गई एक्टिविटी रेशियो, एक कौन सी हो गई एक्टिविटी रेशियो, एंड एक हो गई कौन सी कैपेसिटी रेशियो. एक कौन सी रेशियो हो गई? कैपेसिटी रेशियो हो गई. सो यहाँ पर हमारे पास में रेशियो कंप्यूटेशन के अंदर तीन रेशियो जो है वो आ जाती हैं. सो टॉकिंग अबाउट कि एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन में एक्चुअल आवर्स इनटू में 100, अपॉन में एक्चुअल आवर्स इनटू में 100. अगर मैं एक्टिविटी रेशियो की बात करूं तो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स इनटू में 100. एंड कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स इनटू में 100. एक्चुअल आवर्स अपॉन में बजटेड आवर्स इनटू में 100. क्वेश्चन आ जाता है कि इन तीनों रेशियोज के अंदर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो क्या है. इन तीनों रेशियोज के बीच में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो क्या है, वो हमें जो है वो समझना पड़ेगा. तो रिलेशनशिप क्या है कि अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो है, अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा कैपेसिटी रेशियो से, अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैपेसिटी रेशियो से, तो हमारा क्या आ जाता है? एक्टिविटी रेशियो आ जाता है. तो हमारे पास में क्या निकल कर आ जाता है? एक्टिविटी रेशियो जो है वो निकल कर आ जाता है. ये क्या चीज़ है? ये जो है ये क्या है? रिलेशनशिप है इन तीनों रेशियोज के बीच में. ये क्या है? ये रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप है इन तीनों रेशियोज के बीच में. देखो अगर आप देखोगे एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर अपॉन में एक्चुअल आवर्स. एंड कैपेसिटी रेशियो का क्या है? एक्चुअल आवर अपॉन में बजटेड आवर. तो अगर इन दोनों को हम इन दोनों फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल आवर से एक्चुअल आवर कट जाएगा एंड बचेगा क्या फॉर्मूले में? स्टैंडर्ड आवर अपॉन में बजटेड आवर. और अगर आप एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला देखोगे यही होता है, स्टैंडर्ड आवर अपॉन में बजटेड आवर्स इनटू में 100. तो क्या हो गया? एफिशिएंसी रेशियो को अगर कैपेसिटी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या चीज़ फाइनली निकल कर आ जाती है? एक्टिविटी रेशियो जो है वो निकल कर आ जाती है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल नाउ, कि आपको क्लैरिटी पूरी हो गई होगी कि इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो कैसे एस्टेब्लिश होता है. सो अब अगली चीज़ पर चलते हैं. अब अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि क्या मीनिंग होता है, जो भी वेरियस टर्म्स यहाँ पर यूज़ करी गई हैं उसका मीनिंग क्या है. तो अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म्स वेरियस टर्म्स यूज्ड. तो क्या मीनिंग है? वेरियस टर्म्स जो भी यूज हुई हैं उनका मीनिंग क्या है. तो टॉकिंग अबाउट जो है कि क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले आ जाता है, बात आ जाती है मेरे पास में बजटेड आवर्स का क्या मीनिंग है. बजटेड आवर्स का क्या मीनिंग है, एक्चुअल आवर्स का क्या मीनिंग है, स्टैंडर्ड आवर्स का क्या मीनिंग है. एक्चुअल आवर्स का क्या मीनिंग है. एंड अगर बात करी जाए तो बजट स्टैंडर्ड आवर्स का क्या मीनिंग है, वो बात को समझना पड़ेगा कि क्या मीनिंग है इनका. देखो एक बात जो है आप क्लैरिटी से समझो, बजटेड आवर्स का मतलब है बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन. क्या मतलब है इसका? बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन.
अगर मैं बात करूं एक्चुअल आवर्स की, तो एक्चुअल आवर्स का मतलब क्या है? एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एंड अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड आवर की, तो स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या है? बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है? वो बहुत 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 इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ है। सो अगर मैं बात करूं बजटेड आवर्स में, तो सही हो गया कि बजटेड आवर है और बजटेड प्रोडक्शन है। एक्चुअल आवर्स की बात करूं तो एक्चुअल आवर है और एक्चुअल प्रोडक्शन है। लेकिन गड़बड़ कहाँ आ गई है? स्टैंडर्ड आवर्स में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बजटेड आवर, और प्रोडक्शन कौन सी लिखी है? एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो लिखी है। तो अब इन चीज़ों को जो है वो समझते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जो है वो उसको लेकर जो है वो हम इसको समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। एंड देन हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल जो है वो लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हमारी यूनिट्स हैं। यूनिट्स हमारी जो है वो एक्चुअल यूनिट जो है वो कितनी है, एंड बजटेड यूनिट जो है वो कितनी है। ठीक है, हमारी जो हमने ज्यूम करा कि हमारी एक्चुअल यूनिट जो है वो 100 है, एंड बजटेड जो है वो 120 है। एंड अगर मैं बात करूं कि आवर्स पर यूनिट जो है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 6 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है वो एग्जाम्पल हमने फ्रेम करा है। सबसे पहले हम लिखते हैं बजटेड आवर्स। मैंने बजटेड आवर्स का आपको मीनिंग बता दिया कि बजटेड आवर्स का जब भी मीनिंग लिखना है तो उसका मतलब क्या है? बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड आवर्स जो है वो कैसे निकाले जाएंगे? आई होप आपको जो है वो अब दिमाग में क्लियर हो रहा होगा। बजटेड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 120 यूनिट्स हैं। एंड बजटेड आवर्स की बात करूं तो 6 आवर्स हो रहे हैं। तो 6 इंटू में 120 कितना हो गया? 720 हो गया, है ना। तो 720 जो है वो क्या हो गए हमारे पास में? 720 आवर्स हो गए। यूनिट से यूनिट कट गया एंड आवर्स ही बच गए, तो 720 आवर्स हो गए बजटेड आवर्स। एंड अगर मैं बात करूं आपके सामने कि एक्चुअल आवर्स जो है वो कितने हैं? एक्चुअल आवर्स का मतलब मैंने क्या बताया? एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल आवर्स जो है वो कितने हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? 120 100 यूनिट्स की। एंड जो है वो हमारे पास में एक्चुअल आवर्स पर यूनिट कितना है? 5 आवर्स पर यूनिट है। तो कितना हो गया हमारे पास में? 500 आवर्स हो गए। अगली बात आ जाती है हमारे पास में, जो मेन बात है जो ध्यान देने वाली है, वो आ जाती है स्टैंडर्ड आवर्स की। स्टैंडर्ड आवर्स का मैंने क्या मतलब बताया था आपको? बजटेड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। मतलब आवर्स जो है वो हमें क्या लेने हैं? बजटेड वाले। एंड प्रोडक्शन हमें कौन सी लेनी है? एक्चुअल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 100 जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 600 जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो आ जाएंगे। कितने हो गए हमारे स्टैंडर्ड आवर्स? 600 जो है वो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स हो गए हैं। अगर आपके सामने ये जो है वो क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको जो है वो बजटेड आवर, एक्चुअल आवर एंड स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो निकाल लेने हैं। आपको बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर एंड स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो निकाल लेने हैं। एंड फिर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी बन जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारी जो तीनों की रेशियोज हैं, ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 100 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब ये चीज़ें, तीनों चीज़ें जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, आई होप आपको जो है वो इस बात की पूरी पूरी अवेयरनेस होगी कि जब कोई चीज़ जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो ही रही है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, and do share it with your friends, and thank you everyone for watching the video.